कोई मंदिरों से सजा करके, मंदिर और घरों को सजा सजा करके और अपनी भक्ति का परिचय देते हैं, पूज्य माता के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं। आज के महोत्सव का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन करेंगी हमारी सौभाग्यवती प्रीति जैन, आशीष जैन, जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की एसडीएम है। आइए, प्रीति जैन, आशीष जैन, अमित जैन, अनेरी जैन, आना जैन और इनके साथ में श्रीमती रमा जैन लखनऊ से आई हैं, जो आ जाए, और उनकी माँ सरोज जी जैन और आशीष जी, आइए दोनों साइड से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आ जाओ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंजू उधर से रमा से करा दे। हाँ, रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थं रत्नत्रय महोत्सवः, आप्तागम गुरोर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवे, करोम्यस्मिन् महोत्सवे। बोलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। और रत्नत्रय महोत्सव के आज का दीप प्रज्वलन करने वाली हमारी एसडीएम प्रीति जैन और उनका परिवार, उनके लिए खूब खूब मंगल आशीर्वाद। रमा जी, जिनके साथ में बचपन में हमने भी खेल कूद किए हैं और हमारी सहपाठी रही हैं, ऐसी रमा जी भी आज परिवार के साथ में आई हैं। उनके लिए और उनकी मम्मी के लिए, आशीष जी के पूरे परिवार के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब शारदा पक्ष में जैसे सरस्वती माता की आराधना करते हैं, तो पहले मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। ओम ह्रीं दात्सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 बोलो सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी महादेव्यै नमः। 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 जय बोलो केवल ज्ञान महालक्ष्मी माता की जय। और आज का महोत्सव शरद पूर्णिमा रत्नत्रय महोत्सव के लिए विशेष रूप से उपस्थित हुई है हमारी सुजाता जी शाह, पुणे महाराष्ट्र से पूरे अपने ग्रुप के साथ। सुजाता जी शाह, अर्चना शेट्टी, रेक्षा शाह, ज्योति पाटिल, ज्योति गांधी, अलका शिखरे, प्रीति जैन, वंदना देवसाले, शुभांगी चाकवते, पद्मश्री शाह, अपर्णा दुरुकर, सारिका भालेराव, सुनिशा शाह, पूर्णिमा दुरुकर, कस्तूरी पाटिल, कोमल शाह, स्वयं सिद्धा ग्रुप माणिक बाग पुणे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए आज इनके विशेष कार्यक्रम के लिए दूसरे भक्तों की विनयाञ्जलि हमने नहीं रखी है। और अब इसका प्रारंभीकरण करते हैं, तो शुरू होता है रत्नत्रय महोत्सव। चलो रत्नत्रय महोत्सव की
तो रत्नत्रय महोत्सव ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव आज सुजाता जी शाह ग्रुप के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत है। मंगलाचरण करेंगी सुजाता शाह, अर्चना शेट्टी, प्रेक्षा शाह और ज्योति पाटिल। मंगलाचरण प्रस्तुत करें, स्पॉटलाइट करें। आया रे आया रत्नत्रय महोत्सव, गुरु की जय बोले। आया है ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, शरद पूर्णिमा कर से भोले। ओ देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। शरद पूर्णिमा का चांद बन धरती पे आई रे, शरद पूर्णिमा का चांद बन धरती पे आई रे। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से बाजी शहनाई रे, शाश्वत तीर्थ अयोध्या से बाजी शहनाई रे। 1952 की शरद पूनो याद आई रे, 1952 की शरद पूनो याद आई रे। बोलो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। एक बहुत सुंदर नाटक सामने आने वाला है। उससे पूर्व हमारे बीच में आज मुनि श्री सिद्ध सागर जी महाराज नांद्रे महाराष्ट्र से, जो आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज के संघस्थ हैं और उनके गृहस्थ अवस्था के भतीजे भी हैं, उन्होंने अपनी शुभकामना पूज्य माता जी के लिए प्रेषित की है। तो पहले हम मुनि श्री सिद्ध सागर जी महाराज जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उसके बाद बहुत सुंदर माता जी का ध्यास, अयोध्या का विकास, स्वयं सिद्धा ग्रुप के द्वारा सुंदर नाटिका का मंचन देखेंगे। नमो जडानम। जन्म लेना, जन्म लेने के बाद अपने जीवन का सदुपयोग करना यदि किसी से सीखना है तो गणनी आन का ज्ञानमती जी से सीखना चाहिए। माता जी ने स्त्री पर्या प्राप्त करने के बाद भी अपने जीवन को देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगाया। आज माता जी को लगभग 74 वर्ष दीक्षा लिए हो गए, लेकिन आज भी उनकी साधना ऐसे ही चमक रही है जैसे शुरुआत में किसी दीक्षार्थी की चमकती है। जब दीक्षा के बाद लोगों की साधना कमजोर पड़ने लगती है धीरे धीरे, लेकिन माता जी आज 92 साल हो गए, फिर भी उनकी साधना ज्यों की त्यों जो होनी चाहिए थी, जैसी आगम में बताई गई है वही साधना कर रही है।
माता जी ने अपनी महान प्रज्ञा के माध्यम से अष्टशस्त्री, कातंत्र रूपमाला जैसे महान महान ग्रंथों पर काम किया। धर्मामृत, जो आज सभी ग्रंथों का सार यदि इसमें मिलता है तो धर्मामृत ग्रंथ। और माता जी की प्रेरणा से जो भगवान की, तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि हस्तिनापुर, अयोध्या, काकंदी जैसी जो जन्मभूमि असुरक्षित थी, माता जी की प्रेरणा से सभी जन्मभूमि भगवान की सुरक्षित की गई। आज माता जी के लिए यही मंगल आशीर्वाद कि जो साधक की साधना का फल होता है समाधि, वो आप समाधि मरण प्राप्त करें और अगले भव में स्त्री पर्याय का छेद करके आप जल्द से जल्द निर्वाण की प्राप्ति करें। यही मंगल आशीर्वाद। आज की जय। आचार्य मुनि श्री के चरणों में नमन। और अभी नाटिका प्रस्तुत होने वाली कल के लिए कार्यक्रम इंदौर से अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन और राष्ट्रीय महामंत्री सारिका जी भिलाला अकोला महाराष्ट्र, कार्याध्यक्ष मनोरमा जैन दिल्ली, केंद्रीय संगठन प्रभारी मंत्री उषा पाटनी इंदौर और इंदौर अध्यक्ष रेखा पतंगिया, महामंत्री रेणु गोधा, कोषाध्यक्ष उषा बंडी और संगठन की सभी पदाधिकारी बहनों के द्वारा शरद पूर्णिमा रत्नत्रय महोत्सव का सुंदर मेला लगाया जाएगा। कल आप सबको विशेष रूप से देखना है कि इंदौर में वो लगने वाला मेला कैसे हम लोग उसमें घूमेंगे और कैसे उसमें आप कुछ भी परचेज करेंगे। मेला घूमने के लिए चलना है तो कल के लिए आज से ही हमने पहले आपको बता दिया है। और परसों से ही 5 से 7 अक्टूबर तक, चूंकि अयोध्या में विशेष कार्यक्रम रहेगा, तो परसों से यानी 5 से 7 अक्टूबर तक दिन का ये जूम चैनल बंद रहेगा और केवल पारस चैनल पर आप सब लोग देख सकेंगे। तो अब प्रारंभ करते हैं। ज्ञानमती माता जी का इतिहास, अयोध्या तीर्थ का विकास, स्वयं सिद्धा ग्रुप पुणे महाराष्ट्र के द्वारा सुंदर नाटिका। जय जिनेन्द्र, ऋषभदेव भगवान की जय। स्वयं सिद्ध एक छोटी सी नाटिका है। नाटक रही है माता जी का इतिहास, अयोध्या का विकास, और इसके कलाकार हैं निवेदिता, ज्योति गांधी, आनंदमती, अलका शिकरे, वीरमती, प्रीति जैन, स्वामी जी, सुजाता शाह, वंदना देवसाळे, लीलावती, कमलावती, पद्मश्री शाह, माणिकचंद, अपर्णा दुरुपकर, ज्योति, सारिका, कस्तूरी पाटिल, प्रभावती, कोमल शाह, मैना, सुनीता शाह। तो चलो नाटिका जो गणनी माता, परम पूज्य चंदना माता, परम पूज्य स्वामी जी और दर्शन के लिए आए हुए हैं। परम पूज्य गणनी माता जी विचारों में मग्न है, विचारों में मग्न है। बड़ी माता जी कह रही है, स्वामी जी मुझे अयोध्या जाना है। क्षमा करना माता जी, अचानक ऐसा क्या हुआ, क्यों जाना है आपको अयोध्या? छोटी माता जी कह रही है, क्या हुआ माता जी, आपको क्यों जाना है अयोध्या? बड़ी माता जी कह रही है, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस थी। मैं ब्रह्म मुहूर्त पर सामायिक करते हुए सुमेरु पर्वत का ध्यान कर रही थी। तब मुझे अयोध्या में जाके भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक करने का भाव हुआ है। मुझे अयोध्या जाना है। क्षमा करना माता जी, वहाँ अभी जाना उचित नहीं है। वहाँ हिंदू मुस्लिम के बहुत झगड़े चल रहे हैं। छोटी माता जी कह रही थी कि हम सब वहाँ पे सुरक्षित नहीं होंगे माता जी। बड़ी माता जी कहती है, मेरे आराध्य, मेरे भगवान उधर सुरक्षित नहीं है, मुझे उधर
जाना ही चाहिए। माताजी, उधर भगवान ऋषभदेव के मंदिर परिसर में सांप और बिच्छुओं ने घर कर दिया है। मैं जूते निकाल के मंदिर में दर्शन के लिए गया, 5 मिनट के अंदर मैं आकर देखा तो मेरे जूते में बिच्छू बैठा था। उधर सांप भी बहुत है और उधर पानी, लाइट, बाथरूम कुछ भी सुविधा नहीं है। माताजी, बहुत भयानक स्थिति है वहाँ। हम 6 महीने पूर्व दर्शन के लिए गए थे, लेकिन उधर की स्थिति देखकर बहुत डर गए। मत जाइए माताजी, हमारे लिए वहाँ मत जाइए माताजी, हमारे लिए मत जाइए। सब कह रहे थे तो मत जाइए ना माताजी। देखिए स्वामी जी, माताजी की प्रबल इच्छा है, क्या करेंगे? कुछ सोचना पड़ेगा। अभी माताजी कह रही है तो हमें अयोध्या जाना ही पड़ेगा। सबके विचार विनिमय के बाद 11 फरवरी 1993 को माताजी सह संग सहित विहार के लिए तैयार हो गई। 16 जून 1994 अयोध्या में प्रवेश हुआ। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी, वहाँ की सारी जनता खुश हुए। वहाँ पर सबकी मीटिंग बुलाई गई। देखिए, माताजी की प्रबल इच्छा है कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार करना चाहिए। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र एक शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, पर इस क्षेत्र की दयनीय अवस्था हमारे जैन धर्मियों के लिए लज्जास्पद है। पर आप सबने अगर ठान लिया ना, तो ये अयोध्या तीर्थ क्षेत्र भव्य दिव्य तीर्थ क्षेत्र बनेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जीर्णोद्धार करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे यात्री आएंगे, उनकी रहने की, उनकी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहाँ पे यात्री आएंगे, भक्ति करेंगे, ऐसे विचार बड़ी माताजी का है। पूज्य माताजी के विचार पर सब जन सम्मोहित हो गए। आर्किटेक्ट भी माताजी की सूचना पर अचंभित होते हैं। उनकी इतनी विद्वत्ता देखकर सब लोगों को आश्चर्यचकित होता है। 13 फरवरी से 24 फरवरी में भगवान ऋषभदेव का महामस्तक आयोजन रख गया और उसका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े धूमधाम से मनाया। पुनः रायगंज स्थित प्रांगण में 3 चौबीसी जिनालय का निर्माण हुआ और 72 प्रतिमाओं के पंचकल्याण भी करवाए। 1995 में उन दोनों मंदिरों के शिखर पर कलशारोहण भी करवाया। अरे इतना ही नहीं, जैन धर्म की प्रभावना हुई और इस बात का संदेश देश के, दुनिया के जन जन तक पहुंचा कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, जो युगादि तीर्थ के रूप में सर्वमान्य है। टोकों के दर्शन करने सब गए थे। वहां पर बहुत गंदगी थी, गंदी बांस आती थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। सब देख के माताजी रोने लगी। माताजी कहती है, शांत हो जाइए ना माताजी, आप क्यों रो रही है? बड़ी माताजी कह रही है, मेरे भगवान ऐसे स्थिति में है, मुझसे देखा नहीं जा सकता, इसलिए इसका जीर्णोद्धार होना ही चाहिए। नई प्रेरणा देकर पूज्य माताजी का 28 मार्च 1995 को हस्तिनापुर की ओर विहार हुआ। उसके बाद 2005 में माताजी का अयोध्या में आगमन हुआ और भगवान ऋषभदेव का मस्तकाभिषेक का आयोजन किया और माताजी की प्रेरणा से 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि टोकों पर प्राचीन चरणों का और शिलालेखों का बिना छेड़छाड़ किए ही वहाँ पे सुंदर मंदिर बनाए गए। पुनः परम पूज्य माताजी का 2019 में वहाँ पे आगमन हुआ। उनके सानिध्य में भगवान ऋषभदेव के मोक्ष प्राप्त 101 पुत्रों का जिन मंदिर बनाने का शिलान्यास हुआ। अरे तदनंतर 31 दिसंबर 2022 को माताजी का फिर से अयोध्या में आगमन हुआ। 30 चौबीसी 720 जिन मंदिर का एवं 31 फुट उत्तुंग भगवान भरत की प्रतिमा का पंचकल्याणक भी हुआ।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूज्य माताजी के नाम से फैजाबाद में लड़कियों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज भी शुरू किया और भगवान ऋषभदेव के नाम से नेत्र चिकित्सालय भी शुरू किया। परम पूज्य माताजी के महान साहित्य के लिए डॉक्टर राम मोहन राय लोहिया अवध विश्वविद्यापीठ फैजाबाद की ओर से माताजी को डीलिट पदवी यानी साहित्य वारिधि की उपाधि से सम्मानित किया गया। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यापीठ मुरादाबाद की ओर से उन्हें फिर से डीलिट पदवी से सम्मानित किया गया। माताजी के उच्चतम विचार, विद्वता, दृढ़ चारित्र के आगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संरक्षण मंत्री आदि सब नेताएं नतमस्तक है। पूज्य माता जी की विद्वता को हम सब प्रणाम करते हैं। एक शंका है, एक वक्त में 2 पदवियां नहीं दे सकते, ऐसा नियम है ना? देखो, पूज्य माता जी का दृढ़ चारित्र, विद्वत्ता के सम्मान के लिए विश्वविद्यालय ये पदवियां दे सकती है। कहते हैं ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस प्रकार आज यह शारदा तीर्थ, भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि पूज्य माता जी की प्रेरणा, साधना एवं महती दूरदर्शिता से विश्व के क्षितिज पर लगातार अपनी आभा बिखेर रही है और जैनत्व के अति प्राचीन और अनादि निधन का एक लौह स्तंभ स्वर्णिम स्मारक बनकर हजारों सदियों के लिए चिरस्थायी बना हुआ है, चिरस्थायी बना हुआ है। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य भारत गौरव चारित्र चंद्रिका गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी चंदनामती माता जी की जय। पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। जैन धर्म की जय। जैन धर्म की जय। जैन धर्म की जय। तो आपको पसंद आए होंगे स्वामी जी, सुजाता जी। थोड़ा सा पतला और होना पड़ेगा आपको बस, और बाकी तो रोल अच्छा बहुत किया है आपने। एकदम ऐसा लग रहा था कि स्वामी जी बोल रहे हैं, आवाज भी आपने अच्छी बना ली, थोड़ा जेंट्स जैसी। तो हर साल कुछ ना कुछ नई थीम लेकर के सुजाता जी आती हैं और अपनी प्रस्तुति देती हैं। कभी ये जीवन प्रकाश बन जाती हैं, कभी प्रतिष्ठा चाहे विजय जी बन जाती हैं, और आज स्वामी जी बन गई। तब आपको स्वामी जी बन करके और अयोध्या में आकर के रहना पड़ेगा। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की ऐसे नए नए स्वादों को लेकर के हमारे संगठन वगैरह समाज आती हैं, तो कल इंदौर का मिनी मेला लेकर के हमारे जो महिला संगठन की बहनें आ रही हैं, उस मेले को भी आप सब लोग देखेंगे तो सराहना अवश्य करेंगे सुजाता जी का और उनके पूरे स्वयं सिद्धा ग्रुप माणिक बाग पुणे का ये प्रदर्शन, ये प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब चलिए पूजन की ओर चलते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के लिए पहले अर्घ्य समर्पित करेंगे। आज संयोग की बात है, आज है आश्विन शुक्ला एकादशी। आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आचार्य पद प्रतिष्ठापना शताब्दी महोत्सव का जो 2 साल तक लगातार पूज्य माता की प्रेरणा से पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसकी पूर्णता का दिवस आ रहा है। 5 अक्टूबर को विशेष कार्यक्रम मनाया जाएगा। आज वही तिथि है जिस दिन आचार्य श्री को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। अर्घ चढ़ाइए आचार्य श्री के लिए। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, ऐसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए
चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर, निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर, बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। यह अष्टद्रव्य की सामग्री मेरी पूजा का साधन है। गुरु भक्ति कर सकती बस दुर्गति का सहज निवारण है। आचार्य वीर सागर गुरु की जो पूजा निश दिन करते हैं, वे पूजक भी पुण्याश्रव कर एक दिन अनर्घ्य पद भरते हैं। ओम ह्रीम उत्तम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। उदक चंदन तांदुल पुष्प कर, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कर। धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे जिन सूरी महाव्यजे। ओम ह्रीम शांति सागर महाराज के द्वितीय शिष्य एवं मुंबई के अंदर पोदनपुर तीर्थ के प्रणेता आचार्य श्री नेमी सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ज्ञानमति को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए। ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता। अत्र अवतरोत्तर समोसठ आह्वानम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम, अत्र मम सन्निधो भव भव सठ सन्निधिकरणम स्थापनम। आइए पूजन करते हैं। जो लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, भावों से पूजन करें और यहाँ पर सामग्री चढ़ाकर पूजन करेंगे। क्षीरोदधि जल लाय के करो चरण त्रयधार, ज्ञानमति गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जन्म दर्शन जलम निरूपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चर्चोमा पद सार, ज्ञानमति गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसार विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। तंदुल धवल अखंड रे अर्पो सदा सुखकार, ज्ञानमति गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षयवत प्राप्ति क्षतम निरूपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमति गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामं कृष्ण पुष्पं निरूपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं वार, ज्ञानमति गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चितरंगनाशनाय नैवेद्यं निरूपामिति स्वाहा। कृत का दीप जलाए के आरती कर सुखकार, ज्ञानमति गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहन गवनाशनाय दीपं निरूपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुखकार, ज्ञानमति गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टगंधनाय धूपं निरूपामिति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमति गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्षफल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ्य चढ़ाऊं मात, ज्ञानमति गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम दिव्य शक्ति भारत करो गणनी प्रमुख हरिका श्री श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्गल प्राप्ति अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। शांति शांधरा दीप पुष्पांजलि। संगीत में जय माला। चलिए संगीत में जय माला होगी।
सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता। झुकाओ त्रय पद में माथा, झुकाओ त्रय पद में माथा। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता। झुकाओ त्रय पद में। सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता। झुकाओ त्रय पद में माथा, झुकाओ त्रय पद में माथा। सबसे बड़े गुरु शांति सागर, संत संघ के प्रथम दिवाकर। सबसे बड़े गुरु शांति सागर, संत संघ के प्रथम दिवाकर। वर्तमान के सब संतों का उनसे है नाता। झुकाओ त्रय पद में माथा, झुकाओ त्रय पद में माथा। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता। झुकाओ त्रय पद में माथा, झुकाओ त्रय पद में। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता। झुकाओ त्रय पद में माथा, झुकाओ त्रय पद में
जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। शक्ति गायत्री चंद्रिका अमृत तेजरानी मां तो भी करने आनिका शिरोमणि शिकामति मात्रे देवाला भाग्यम भाग्यम निरपामति साहा। चलो परम पूज्य गणनी प्रभु ज्ञानवती माता जी की शांति शांति पुष्पांजलि। जो गणनी ज्ञानमती माता की करें सदा पूजा रुचि से, वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन करे अभिसिंचित करते। जिस शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियां बढ़े सदा, चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा। इत्याशर पुष्पांजलि। चलो परम पूज्य गणनी मुक्ति ज्ञानवती माता जी की। अब एक अर्घ इस महोत्सव की संप्रेरिका पूज्य प्रज्ञा सुंदर चंदावती माता के लिए चढ़ाएंगे। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य का थाल सजाते हैं, प्रज्ञा श्रवणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानवती शिष्या को सादर शीस झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम प्रज्ञा श्रवणी करत श्री चंद्रावती माता जी बुलादी महार्घ्यम निरुपामति स्वाहा। चलो पूज्य प्रज्ञा श्रवणी करत श्री चंद्रावती माता जी की जय। हाँ, जितने लोग आज यहाँ पर साक्षात उपस्थित हैं, सभी भी लोगों के लिए प्रेरणा है। यहाँ से जूम चैनल का भी लिंक ले जाएं और दिन में 3:30 बजे पारस चैनल भी खोला करें। कल जाकर के आप सब जूम चैनल और पारस चैनल में मेले को जरूर देखना, जो इंदौर में वहां पर आयोजित किया जा रहा है। शरद पूर्णिमा रत्नत्रय महोत्सव के रूप में मिनी मेला वह वहां पर आयोजित कर रही हैं। किस प्रकार से उस मेले में लोग घूमेंगे, देखेंगे, खरीदेंगे, चीज कैसा होता है, इसको आप सब देखना। जूम चैनल, जिनको जूम चैनल के साथ जुड़ना हो उनको सबको कागज दे दो दीपा, कागज। आज के सत्र को हम यही समापन करते हैं। सायंकाल में 7 बजे से पुनः सुंदर सुंदर थाल सजाकर आरती के कार्यक्रम में उपस्थित हों और आरती में तीर्थ की, भगवान की, गुरु माता की आरती करके सब लोग पुण्य लाभ प्राप्त करके सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सबका कल्याण हो और गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त करते हो। Thank you.